पंचायत चुनाव की धूम के बीच घूमते घूमते हम गांव उगरा खेड़ी में आए हैं। उगरा खेड़ी पानीपत का बहुत मशहूर गांव है, बड़ा गांव है और कई नेता इस गांव से हैं। कोई भी मंत्री विधायक को उगरा खेड़ी के बिना उसका गुजारा नहीं है। उस तरह का गांव है, समृद्ध गांव। और इस गांव की खासियत ये, आप मेरे देखिए गेट के ऊपर लिखा हुआ है उगरा खेड़ी पार्क। इस पार्क की खासियत यह है कि गांव के लोगों ने अपनी जगह पर, पंचायत की जगह पर पैसा इकट्ठा करके इसको एक खूबसूरत पार्क का रूप दिया है और शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया है। जैसे हमने अपने दर्शकों को एक बार बताया था, 1 करोड़ से ज्यादा गांव के लोगों ने अपना पैसा खर्च किया, सरकार से कोई मदद नहीं ली। उसी उगराखेड़ी गांव के पार्क में हम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। 1.5 साल के बाद पंचायत चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, उत्साह तो है, लेकिन उनके मन की बात जानने के लिए हम इस पार्क में प्रवेश कर रहे हैं। तो उगराखेड़ी गांव के जो पार्क है, इस पार्क को देखकर मन खुश होता है कि पार्क हो तो ऐसा। पहले तो आपके उगराखेड़ी पार्क की मैं तारीफ कर रहा हूं। जब ये बना था, आपका स्वागत हमारे गांव में कतोरिया साहब, आपने दिखाया एक अच्छी चीज है। ये गांव का पार्क है जो पंचायत का नहीं है, सरकार का इसमें पैसा नहीं लगा हुआ है। ये हमारे रामकुमार मलिक जी हैं लोग चंडीगढ़, उन्होंने अपने पैसे से बनवाया। ग्राम वासियों ने इकट्ठे पैसे करके मिट्टी डलवाई। इसकी देख रेख भी गाँव करता है। गाँव की कमेटी है, राजवीर प्रधान है, 50 आदमी है, वो 1000 रुपये महीना देते हैं, इसका रख रखाव करते हैं। पहली तो बात ये, इस गांव में सरकार का इस पार्क में कोई लेन देना नहीं, कोई पैसा एक चवन्नी भी नहीं लगी हुई, ग्राम पंचायत का कोई योगदान नहीं। और पूछिए, आपके जज्बे को देख के मेरे को लगता है शायद शहर में बहुत पार्क है, लेकिन जितना मेंटेन किया, जितना ब्यूटीफुल है, जितनी हरियाली है, मेरे को लगता है शहर में भी शायद ऐसे कोई पार्क हो। हरियाणा की किसी भी गाँव में ऐसा पार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, वेल मेंटेन। गाँव के किसी भी हिंदुस्तानी गाँव में नहीं मिलेगा। शहर की तो हम रीस करेंगे नहीं, पर गांव में किसी में पार्क नहीं मिलेगा। ये गांव का सहयोग है, हर आदमी हर महीने कंट्रीब्यूशन करता है। 4 नौकर लगाए हुए, मशीनें हैं, सारी चीजें, सारी ये मैनेजमेंट गांव की सीनियर सिटीजन करती है। पार्क का तो काम आपने कर दिया, पंचायत चुनाव आ गए, पूरा गांव, हरियाणा के गांव 6700 गांव है हरियाणा में, इससे भी ज्यादा है, इंतजार कर रहे थे। 1.5 साल बाद अब चुनाव अनाउंस हुए और आपके लिए तो विधानसभा और संसद जैसे चुनाव है। ये कितने तैयार है गांव के लोग? गांव पूरा तैयार है एक अच्छे शिक्षित ईमानदार व्यक्ति को सरपंच चुनने के लिए, जो गांव की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, सबको साथ लेके चल सके। हमारी तो यही सोच है, ऐसा व्यक्ति गांव का सरपंच बने जिस पे कोई एलिगेशन नहीं हो, साफ सुथरा अच्छा आदमी हो। वाह जी, आपकी सोच भी बहुत बढ़िया पार्क की तरह। लेकिन जिला परिषद के भी चुनाव है, जिला परिषद के वार्ड नंबर 14 में आता है ये एरिया। जिला परिषद का मुकाबला तकड़ा है, बड़े बड़े पहलवान है। हालांकि चेयरमैन तो कोई लेडी बनेगी, जनरल जैसा सबको है, लेकिन जो बहुत सारे लोग खड़े हैं। किसी भी उम्मीदवार की कसौटी पर परखने के लिए क्या चीजें ध्यान में रखोगे कि ये हमारे वोट का हकदार है? क्या चीजों को ध्यान दोगे? भाई आदमी बढ़िया होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए, काम बढ़िया काम कराओ, जो गरीब है अमीर है सबने एक हिसाब से लेकर चले, करेक्टर अच्छा हो, बढ़िया आदमी। गांव में ये भी दिक्कत रहती है, सरपंचों पे, पंचायत पे आरोप लगते हैं, सरकारी पैसा खुर्द-बुर्द होता है, बीडीओ के पास शिकायत, डीसी के पास, चंडीगढ़ से आता है कि सस्पेंड कर दो इसको। इस तरह के विवाद बहुत होते हैं। आप चाहोगे कि इस तरह का कोई आदमी हमारी वोट का हकदार नहीं रहेगा? ना देंगे हम उसको पैसे, वोट देंगे नहीं, कोशिश रहेगी कैसा देंगे, बढ़िया आदमी बने। पार्क में और लोग भी बैठे, उनसे बात करते हैं, उनके मन की बात लेते हैं। शाम का समय है और इस खूबसूरत पार्क में जो लोग बैठे हैं, लगता है इनका दिल दिमाग भी पूरी तरह खुला होगा, क्योंकि सैर करने आते हैं। जो आदमी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है, अच्छी तंदुरुस्ती चाहता है, वो पार्क में आते हैं। तो इनकी सोच भी मेरे को लगता है ऐसी होगी। आप बताओ जी, पंचायत चुनाव 1.5 साल की देरी से हो रहे हैं, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, अब तैयारी हो रही है, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उगराखेड़ी जैसा आपका पार्क खूबसूरत है, यहाँ बहुत नेता भी रहते हैं, नाम है उगराखेड़ी का। जब अपने वोट का इस्तेमाल करोगे, वोट का प्रयोग करोगे, किन चीजों को ध्यान में रखोगे कि हमारे वोट का हकदार कौन है? हम तो जी एक तो ईमानदार कर्मठ आदमी को वोट देंगे, जो विकास करेगा गांव में, उसको वोट देने का अधिकार हमारा, देंगे भी उसी को ही जो सच्चा और ईमानदार होगा। आपकी, मेरे को लगता है आप भी इसी सोच के होंगे कि अच्छे आदमी को वोट देंगे, जो डिजर्व करता हो, जो डिजर्व करता हो वो आपको रिजल्ट भी देगा। बताओ। बस हम तो ये है जी, समाज में
कोशिश करेंगे कि हमारा सामाजिक ढांचा और मजबूत हो, अच्छे आदमी हम समाज में चुन कर ले आवें जो कि समाज को नई दिशा दें। आजकल जैसे नशे पते इस प्रकार का ज़्यादा ही प्रचलन है, उसके बारे में भी हम पूरा कर कोशिश करेंगे कि हमारा समाज एकजुट रहे और हम चुनाव भी कोशिश करेंगे कि हमारा सर्वसम्मति से सहमति से हमारा हो, चाहे जिला परिषद है चाहे पंचायत का चुनाव। उसके लिए हम अलग से अपनी पंचगाम में की हमारे 5 गांव में गठवाड़ हो गए, हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर समाज को बढ़िया अपना। आप तो बड़े बुजुर्ग बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, हालांकि जमाना बदल गया लेकिन हमारा मकसद वही है, चुनाव कराने का और अपने वोट डालने का मकसद वही है, भले ही जमाना बदल गया, चीजें बदल गई हैं। दरअसल बात यह है कि वोट का अधिकार तो सभी को है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि कैंडिडेट 36 बरादरी को साथ लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा, गांव का डेवलपमेंट किस प्रकार से करेगा वो। मसला गांव की कुछ समस्याएं होती हैं, पानी की है, बिजली की है या कुछ और है, गांव की सफाई व्यवस्था की है, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने वाले व्यक्ति को थोड़ा वो करना पड़ेगा। पहले जमाना था तो मर्जी किसी को अपना पारिवारिक वोट दे दी जाती थी, लेकिन आजकल जो है कैंडिडेट की भावनाओं को देखते हुए सभी वोट देने का वो करते हैं। आप बताओ जी, आपके लिए भी मौका है विकास में एक अच्छी व्यवस्था बनाने में योगदान करने का, आपके पास भी मौका है, बताओ। हम तो ये चाहेंगे जो भी कैंडिडेट होगा एक तो सामाजिक हो, वो सभी को साथ लेकर चलने वाला हो और गांव के विकास में पूरा योगदान देने वाला हो और उसको ज्ञान भी हो, व्यवहारिक ज्ञान भी हो, ताकि वो कहीं आगे जाके कोई गांव के लिए ग्रांट वगैरह भी ले सके, अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सके। अच्छा व्यक्तित्व हो, प्रभावशाली हो और रिजल्ट देने में। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आदमी हम चाहिए। 3 महीने पहले शहरी इकाइयों के चुनाव थे, नगर पालिका नगर परिषद के हुए थे, अब गांव के चुनाव है। पहले चरण में 9 जिलों में, अब आपके पास वोट डालने का हकदार है, किन चीजों को ध्यान में रख के अपना वोट डालोगे? अच्छा आदमी होना चाहिए, कोई जो गांव में विकास कर सके, जो भाई उसको समाज जानता हो उसको बारे में, या भाई हर एक गाँव में उसको पहचानते हो, वो आदमी बनना चाहिए जो दारू दूरू नहीं पीता हो, अच्छे काम करे, जो भ्रष्टाचारी नहीं हो, ऐसे आदमी बनने चाहिए। तो लगता है आपकी पसंद भी आपके गांव की तरह, जो अच्छी सोच है कि सब चीजें खूबसूरत पार्क बनाया, अच्छी सोच है, इसी तरह का आदमी आपको सूट करेगा। हाँ यही बात है जी सर। हाँ अच्छी बात है, यही पार्क भी बनवाया गाँव ने। हमारे वकील साहब हैं रामकुमार जी मलिक, उन्होंने हमारे जो रिटायर हो गए अभी हमारे वो जज साहब, वो भी रिटायर हो गए, उन्होंने भी पार्क में सहयोग दिया। मतलब गाँव ने भी पूरे हमारे पड़ोसी गाँवों को भी बड़ा सहयोग है, मतलब सबका सहयोग से ये पार्क बना। भाई कोई भी आ सकता है, इसको कोई मनाही नहीं। मेरे को लगता है हरियाणा के जितने गांव है 7000 के करीब, शायद ही किसी गांव में इस तरह का पार्क हो। है ही नहीं जी, ये चंडीगढ़ में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं पार्क तो ऐसा। देखा होगा, आपने भी देखा होगा, मैं थोड़ा कह रहा, आप भी बताओ ना, आप पत्रकार हो, ऐसा ना। हम तो यही सोचा जी, इलेक्शन भाईचारा बढ़िया रहे। हमारे गांव में आज सर्वसम्मति थे होना था इलेक्शन, वो बीओ साहब हैं, वो खड़े, वो मानने नहीं, फिर उन्होंने सर्वसम्मति से बनाओ थे ना जी, फिर वो रिटायर है बीओ साहब। चलो जो भी होगा शांति से होगा। हाँ शांति से, और शांति से होना भी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा भी बना रहना चाहिए देश में। पानीपत जिला परिषद के वार्ड 14 में हमने आपको रिसालू गांव भी दिखाया, जहां बहुत सारी गंदगी है, तालाब भी गंदा है, बाकी चीजें भी अव्यवस्थित हैं। वार्ड 14 का ही, जिला परिषद वार्ड 14 का ये उगराखेड़ी गांव है, मशहूर गांव है, लेकिन यहाँ के पार्क को देखकर आदमी का मन करता है कि पार्क हो तो ऐसा। महिलाएं भी है, चूंकि पार्क अच्छा है तो महिलाएं भी पार्क में आती हैं अपनी सेहत के लिए। थोड़ा सा आप 1 मिनट का टाइम, पंचायत चुनाव का 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे, पंचायत चुनाव अनाउंस हो गए, सरपंच के, पंच के चुनाव, पंचायत समिति, जिला परिषद। आपके गांव का रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छा पार्क है, अच्छी सोच है, तो अच्छे आदमी को वोट दोगे, उसको जिताओगे? हाँ जी, अच्छे आदमी को ही देंगे वोट। आपके गांव की क्या समस्या है जो मतलब आपको लगता है कि इसको चुनेंगे फिर इसकी जिम्मेदारी है इन समस्याओं को दूर कर? थोड़ा बोल के बताओ। साफ सफाई की है, बस नालियाँ हमेशा ब्लॉक रहा हमारी, कोई नहीं आता, जैसे बाहर से भी कोई नहीं चेक करने आते, कोई गली की सफाई नहीं करते, अपने आप करते हैं हम अपनी सफाई भी, जैसे स्वीपर लगे हुए हैं, कोई नहीं आता। तो हम यही चाहते हैं अभी कोई नया सरपंच अच्छा सा आए और हमारी सारी व्यवस्था अच्छी तरह वो करे अपने गाँव की। अब आप भी बताओ, आपके पास मौका है, महिलाओं की बराबरी की भागीदारी है,
महिलाओं को कहते हैं आधे वोट तो महिलाओं के हैं, महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं, वोट आ रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कैसे एक अच्छे आदमी के उसको कसौटी पर परख कर दोगे? हम बहुत जो गांव का ईमानदार और अक्षर पढ़ा लिखा होगा उसको वोट देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि परिवार का है, परिवारवाद नहीं देखेंगे, जातिवाद नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि ये आदमी कैसा है, ईमानदार है, काम करने वाला है, पढ़ा लिखा है, इसको वोट देंगे। तो गांव उगराखेड़ी का पार्क जितना खूबसूरत है, जितना मन लगता है, लोगों की सोच भी वैसी खुली है कि कोई भी आदमी मेरिट के आधार पर उसमें गुण हो गए, उस पर भरोसा करें, वो काबिल हो, रिजल्ट्स दे सके, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के अपने वोट का प्रयोग करेंगे, ये गांव उगराखेड़ी का कहना है। महिलाएं भी बड़ी जागरूक और पढ़ी लिखी नजर आ रही है, जिस तरीके से खुले मन से कहने के हमारे वोट का हकदार वही होगा जो डिजर्व करता है और उसी को हम वोट देंगे। तो एक अच्छी सोच के साथ गांव उगराखेड़ी से हम रवाना हो रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव उगराखेड़ी, पानीपत।